आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास करके अगर आप देखें दोहा के अंदर जो हुए हैं मुज़ाकरात तकनीकी टीम के अमेरिका और ईरान के बिलवास्ता मुज़ाकरात, उसके अंदर काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स आई हैं, जिसमें कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर टोल टैक्स के हवाले से जो कि ईरान का एक मुतालबा है, उसके ऊपर अमेरिका ने रिएक्ट किया है। विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो है वो उसके ऊपर उन्होंने मशवरा दिया है ईरान को कि एक बड़े उसके लिए आप एक छोटे से यानी आबनाए हुर्मुज़ के टोल टैक्स को जो है वो आप ना छेड़ें इस मामले को। क्या ये वाकई कामयाब मुज़ाकरात हैं जो कि रिपोर्ट किए जा रहे हैं, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और बहुत अहम और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और वो आई है पाकिस्तान और भारत के तनाजुर में, जो कि आपने देखा होगा तकरीबन 117 शख्सियात हैं जिन्होंने ख़त लिखा है दोनों वज़राए आज़म यानी नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, जिसमें कि उन्होंने ये मुतालबा किया है कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ा जाए। इसमें 61 भारत के और 56 पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आला और अहम शख्सियात हैं। इन्होंने ये कहा है कि तवील अरसे से जारी कशीदगी का खात्मा किया जाए, इसके बायस लाखों के नौजवानों की जो खुशहाली है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, महफूज मुस्तकबिल के ऊपर असर पड़ रहा है, एतमाद साजी के इक़दामात को बहाल किया जाए, मुकम्मल सफारती ताल्लुकात की बहाली की जाए, नई दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर्स की दोबारा तैनाती की जाए, वीज़ा सर्विसेज बहाल किए जाए और कमर्शल परवाज़ों के लिए फ़िज़ाई हदूद को दोबारा खोला जाए। इसके साथ साथ दस्तखत कुनिंदगान ने अटारी वाघा ज़मीनी सरहद जो है उसको भी तिजारत और आमदरफ्त के लिए दोबारा खोलने, श्रीनगर मुजफ्फराबाद सर्विस की बहाली, बस सर्विस की और दीगर जो सरहद पार रवाबित हैं उनके मंसूबों को भी दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और इस तनाजुर में है कि अभी हाल ही में ट्रैक 2 की भी मुलाकातें रही हैं बैंकॉक और कोलंबो के अंदर, और जाहिर है कि जब और फिर दूसरी तरफ RSS जो है उनके जो शख्सियात है ख़ास करके सेक्रेटरी जनरल उन्होंने हाल में पाकिस्तान के साथ दोबारा से बातचीत करने की ख्वाहिश का इजहार किया था और कहा जा रहा है कि अब भारत के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता इस बात की तरफ बढ़ा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाएं। इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में, जो कि बहुत ही अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने मशवरा कहा जा रहा है, लेकिन जो लिखा गया, जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है उसके अंदर बहुत सारी तरामीम का मुतालबा शामिल है, जिसमें कि ख़ास करके NFC के हवाले से तरामीम जो हैं उस पर मशवरा दिया गया। पाकिस्तान के जो मालियाती कंट्रोल है, जो पाकिस्तान के सूबों का मालियाती इख्तियार है, उसके हवाले से भी बहुत एक मायूस कुन कारकर्दगी और इसके अलावा पाकिस्तान की ओवरऑल जो इस मामले पर कारकर्दगी है उसके ऊपर मायूसी का इजहार किया गया। क्या एक NFC के हवाले से तरमीम जो है वो आ सकती हैं और इसके सियासी असरात क्या होंगे, ये बहुत ही अहम होगा जानना। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और नए माली साल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल जो उसके पर जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है वो बढ़ा दी है। इसका असर क्या होगा, क्या इसका वाकई क्लाइमेट से कोई असर है? और फिर कम तरीन सतह के ऊपर इस वक्त कहा जा रहा है कि ऑयल प्राइसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम को ये महंगा क्यों पड़ रहा है तेल अभी भी। इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत अहम पैनल है। जनाब जौहर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सफ़ीर भी रहे हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। शहबाज राना कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तबसरा निगार हैं, मईशत को कवर करते हैं। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। मज़हर अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी में ज्वाइन कर रहे हैं। कराची से जनरल ज़ाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ होंगे और इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के अहम तरीन सियासतदानों में से, हमारे बहुत हर दिल अजीज़ कह सकते हैं हम। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपने हमें ज्वाइन किया है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो ख़त है, ऑफ कोर्स इसके ऊपर आपके भी दस्तखत हैं, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसको नॉर्मल करने की बात की गई है। क्या ये मुमकिन है कि ताल्लुकात नॉर्मल हों? क्या आप समझते हैं? और इस ख़त की अहमियत क्या है, इस वक्त पे इस ख़त का आना, इसकी क्या अहमियत? यार 2-3 इश्यूज हैं। अहमियत क्या है, क्या मुनासिब वक्त है, मैंने क्यों किया? मैंने तो किया इसलिए कि मैंने तो पिछले 50 साल से ट्रैक 2 में, नॉट व्हेन आई वाज फॉरेन मिनिस्टर, मैं उससे पहले से इस बात का कायल रहा हूँ कि आजकल जो मुल्क तरक्की करते हैं, मुल्कों से ज़्यादा रीजन तरक्की करते हैं।
नजर बिल्कुल। सरसरी यूरोप तो बहुत हमसे आगे, यूरोपियन यूनियन। आप उन मुल्कों को देखें जो हमसे पीछे थे, आसियन के, हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। शर्म आती है चाइना का जिक्र करना। चाइना हमसे पीछे था। मुझे ये याद है कि मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने बुलाया था 1990s में। तो मैं जब लैंड किया शंघाई में, तो मुझसे पूछने लगे कैसा लगता है। मैंने कहा कराची में ऐसे लग रहा है पहुंच गए। बड़े खुश हुए कि मैं कराची से शंघाई का तो मुकाबला कर रहा हूँ। अब तो रोने जी। को दिल चाहता है। क्यों? जी। रीजन ये है कि उन मुल्कों में ज्यादा तरक्की हुई जहाँ अमन है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ कनेक्टिविटी ज्यादा है। और जो रीजनल कोऑपरेशन है, मैंने तो पहली किताब, अपनी किताब में भी ये कहा था, मेरी जो नई किताब आ रही है उसमें मैं इसको और जोर दूंगा और नए कुछ उसमें जाविये लाऊंगा। तो मैंने तो इसलिए दस्तखत किया कि ये वो चीजें इसमें जिक्र उन्होंने किया 2003 2007, और मैं वजीर खारिजा था 2002 से 2007। इन अदर वर्ड्स मेरे ही पीरियड का जिक्र कर रहे हैं। और सो कॉल्ड 4 पॉइंट्स फॉर्मूला जो है वो सिवाय मेरे लिखा उसने कि ना प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने लिखा है ना प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने वो लिख सकते थे। जी। भारत में 3 वज़ीर खारिजा थे, वो लिख ही नहीं सकते थे। तो जो मैंने लिखा है वो मुस्तनद समझा जा रहा है। और दोनों ने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो साबिक थे और साबिक सदर, दोनों ने मेरी बुक लॉन्च अटेंड की थी आफ्टर रीडिंग द जी। बुक। व्हाट डज इट प्रूव? इट प्रूव्स दैट इवन कश्मीर कैन बी रिजॉल्व्ड, एंड इट आल्सो प्रूव्स कि जो सोल्यूशन उसमें दिया है वो सही है। और क्योंकि उसका रेफरेंस इस डिक्लेरेशन में है, तो मैं जी। तो बहुत खुश था कि हमारे काम को भी एक लिहाज से तारीफ की गई है। तो आप पूछ रही हैं, अच्छा इसका बैकग्राउंड ये है जी कि 2000 जो जंग है ना, ये 2025 मई की, आई वाज जी। आस्क्ड बाय लीडिंग न्यूज़पेपर 5 or 6 days लेटर कि आप इस पे तबसरा करें। तो मैंने कहा कि दुनिया ही बदल गई। मेरी हम मनसब थी कॉन्डोलीजा राइस। उन्होंने उस वक्त कहा था 9/11 के बाद, इट्स अ क्रैक इन टाइम। तो मैंने उन लोगों को याद कराया था एक क्रैक इन टाइम था जब अटैक हो गया था पर्ल हार्बर पे। जी। मेरे हिसाब से आप हैरान होंगी मेरी बात सुन के कि हमारे रीजन के लिए इट्स अ क्रैक इन टाइम, द वर्ल्ड हैज चेंज। ये जो मोदी साहब ने हम पे किया एहसान, इसका मैं जी। किताब में भी जिक्र करूंगा। इतना बड़ा उन्होंने एहसान कर दिया कि जी। उन्होंने एक तो जो 1971 के बाद एक तासुर कायम हुआ था कि क्योंकि भारत जी। की फौज ज्यादा, इकोनॉमी तो खैर अभी भी बढ़ी और फौज अभी बढ़ी है, इसको डिनाई नहीं किया एग्जैक्टली। जा सकता। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। ये तासुर कायम हुआ था कि मिलिटरीली शायद में भी आप वो तो मजबूत ताकत है बिल्कुल which कुशल was साहब, आपको equalized लगता by है कि no कोई फर्क पड़ सकता है? आप जैसे आप बिल्कुल आपने दुरुस्त उसका फरमाया बहुत कि फर्क एक। पड़ा है। जी। सारी हाँ। आपकी देखते हैं आपकी जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल कितनी राइज हो गई है। जी। यू आर कंसिडर्ड नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द गल्फ। तो बहुत नहीं, अच्छी चीज हिंदुस्तान आई। के और ऊपर भी इंडिया, फर्क पड़ा है? आपको लगता है कि अगर आरएसएस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत की जाए, तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान अब ये समझ गया है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत किए बगैर गुजारा नहीं है? देखिए एक बात सुन लें, मोदी साहब की हुकूमत तो कभी नहीं कहेगी। उनके लिए तो सियासी तौर पर ये, मैं क्या कह सकता हूँ, इससे हजीमत की कोई बाबो नहीं कहेंगे। अच्छा, अब मुझे कैसे अंदाजा हो रहा है, मैं ट्रैक 2 में रहा हूँ, रिसेंटली भी रहा हूँ। आई कांट गिव नेम्स, नाउ कैन आई गिव डिटेल्स बिकॉज चैटम हाउस रूल्स अप्लाई। जी। तो मैंने जो हैरत अंगेज तब्दीली देखी है कि जो लोग हमें कहा करते थे वही छोड़ दो यार, कश्मीर का जिक्र मत करो, ये पुरानी बात हो गई है। 19 प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तारीख बदल दी है। उन्होंने तो अभी ये इशू ही बदल गया। वो जो जंग के बाद जो उनका रवैया बदला है, मैं तो हैरान हो गया हूँ। बट पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और वो अब ये लास्ट टाइम कुछ लोगों ने प्राइवेटली एडमिट किया, पब्लिकली तो नहीं, उन्होंने प्राइवेटली एडमिट किया कि हमारी पॉलिसी कि हम आपसे बात नहीं करेंगे बिल्कुल गलत है और ये मेबल नहीं। तो रवैयों में तब्दीली आई है, लेकिन पाकिस्तान शुड ऑल्सो नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, नंबर 1। नंबर 2, हमें किसी फॉल्स ट्रायम्फलिज्म का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी कोई गलती नहीं होगी। देखिए फॉल्स ट्रायम्फलिज्म की जो कहानी है ना, अगर हम समझे, हम बड़े, क्योंकि 2025 की जंग में हमें सबकत हो जी। गई, ये नहीं भूलना बिल्कुल। चाहिए। इंडिया इज अ बिगर इकोनॉमी, इज अ लार्जर कंट्री, एंड द रियल इशू इज पॉवर्टी। कि पॉवर्टी को आप कैसे फाइट करेंगे? ये शर्म की बात है कि दुनिया के 80% जो गरीब लोग हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रहते हैं। एक दिन
इंडियंस मुझसे कह रहे थे दुरुस्त बात। 7 पार 6 पार, और मैंने कहा शर्म जी। करो, तुम तो आकर पटेल की किताब में 146 नंबर पे हो, क्योंकि जो असली मैटर करते हैं वो कौन से इंडिकेटर खरी कि माएँ मर रही हैं चाइल्ड बर्थ में, बच्चे स्टंटेड ग्रोथ है। तो इसलिए ये बातचीत जो है वो जरूरी है, और ये खत का इम्पैक्ट आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, वे फॉरवर्ड कोई मिल सकता है इससे, ये भी मैं जानना चाहूंगी। जी, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये मैंने ये लेटर ओरिजिनेट नहीं किया, वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि ये जब मुझे भेजा गया है, मुझे सरप्राइज इसलिए हुआ कि ये वो चीजें हैं जो हम चाहते थे कि जिक्र किया जाए कश्मीर सोल्यूशन का 2003-7। फिर मैंने जब जिन लोगों के सिग्नेचर्स हैं देखे तो मुझे बात समझ आ गई। एक फारूक अब्दुल्ला फॉर्मर जी जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जी हैं, हाँ, और मीर वाइज का इसके ऊपर मीर वाइज उमर फारूक, हर्रियत कॉन्फ्रेंस इन सिम्स मैंने डील किया व्हेन आई वाज फॉरेन मिनिस्टर। फिर सादिया मुफ्ती नहीं होगा, महबूबा मुफ्ती जी हाँ। क्योंकि चीफ मिनिस्टर रही हैं, तो मुझे अंदाजा हुआ कि कश्मीर का जिक्र क्यों आया है। इससे एक बात क्लियर हो गई, इंडियंस को अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया हिंदुस्तान के जो कश्मीरी हैं जितने भी महकूम हों, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान से बात किए बगैर कश्मीर में अमन नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए भी, और आपने आरएसएस का बहुत सही जवाब दिया। देखिए, हालांकि मैं अब नाम नहीं लूंगा, एक कोई आरएसएस के नुमाइंदे किसी जगह गए हुए थे एक ट्रैक 2 में, तो उन्होंने बड़ी इधर उधर की हाँकी, लेकिन उनकी वैल्यू मैं नहीं समझता कुछ। क्यों कि मोहन भागवत और उसके अलावा एक और जनरल सेक्रेटरी जो थे, और अब जो तीसरे ने तवातुर से बात की है। जी हाँ, बिल्कुल। वाशिंगटन से होके आए हैं। अमेरिकन से पूछा क्या ये तीसरा बंदा भी वाशिंगटन से होके आया? तो ये जो तवातुर से बात हो रही है, देयर इज मेथड टू दिस मैडनेस। दिस इज माय एग्जैक्टली, बिल्कुल। सर बहुत बहुत शुक्रिया। क्या पॉलिसी है वो ओपनली एडमिट नहीं करेंगे। जी कसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया है। मैं इसी को कनेक्ट कर, जनरल जाहिद साहब आपके पास अगर मैं आऊँ, मिलिटरीली क्या ये जो रवैये की तब्दीली है, यानी आरएसएस को आगे किया हुआ है इस वक्त, और आरएसएस जो है वो बीजेपी की एक उनका बगल बच्चा है, यूं समझ लीजिए आप। तो इसका मतलब ये, हम तो भी बल्कि वो मैं सुनवाना भी चाही थी, मगर मेरे ख्याल है सबकी यादाश्त में है, ये कितनी बड़ी तब्दीली है कि इतनी इंतहा पसंद तंजीम है और वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहती है। जी, थैंक यू वेरी मच असफर शराज साहिबा फॉर हैविंग मी। मैं अभी कसूरी साहब को भी सुन रहा था। माजरत के साथ मैं जरा थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। वाइबल पाकिस्तान इंडिया को सूट ही नहीं करता जी। वो इंडिया की जो कंस्ट्रक्ट है, एक उनका जो सिस्टम है, उनका जो स्ट्रेटेजिक थॉट है, एज ऑफ नाउ उनको इस वक्त ट्रस्ट कर लेना आप जितने, वो ऐसे ही है जैसे आप कच्चे चने उनके हवाले करेंगे तो वो आपको चबाते चले जाएंगे। तो आपको एटीट्यूड चेंज करने में, उनकी डिप्लोमेसी चेंज करने में, उनकी पॉलिटिकल थॉट्स चेंज करने के लिए आपको जरा लोहे के चने बनना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग मिलिटरीली, इन ऑल डोमेन्स a viable Pakistan is not in the interest of India. इंडिया की जरा समझने की जरूरत है आसफ शराज साहब। इट्स नॉट अ नॉर्मल स्टेट, ये एक फेलिंग स्टेट है, नाकाम स्टेट है। इसका जो बिलीफ सिस्टम है, आप सिर्फ हिंदुओं को अगर बीच में ले लो, उनके भी हर एक अपना एक खुदा है, हर एक का अपना एक सिस्टम ऑफ वर्शिप है। मुसलमान, सिख, ये माइनॉरिटीज तो दे डोंट एग्जिस्ट इन दिस न्यू इंडिया। और ये इंडिया था शुरू से ऐसा ही, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं के लिए वही रह सकते हैं। व्हाई पाकिस्तान वाज क्रिएटेड। अभी बाकी लोग क्यों कह रहे हैं कि हमने भी पाकिस्तान की तर्ज पे आजाद होना है, मणिपुर चले जाएं। सिखों को आपने 84 में देख लिया, क्यों खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। इसी तरीके से मुसलमान कहते हैं कि अब इसी इंडिया के अंदर ही एक और मुसलमानों का मुल्क बना लो। तो आई विल रिपीट, वाइबल पाकिस्तान इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। इनका बिलीफ सिस्टम ही गलत, इनका कंस्ट्रक्ट ही स्टेट का, अगर ये रिलीजन पे चले जाए तो हर एक अपना अपना ले जाए। दे नीड फ्रिक्शन, दे नीड एनिमी। 48 ऑनवर्ड देख ले, जंगे 4 पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, श्रीलंका में चले गए, सिखों के साथ गोल्डन टेम्पल में लड़ा। इंदिरा गांधी को किसने मारा था जी? सिखों ने। तमिल्स ने जाके राजीव गांधी को मारा था, किस वजह से? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। आपको एक आखिरी चीज मैं अगर कह दूं क्विकली, इंडियन लोकसभा के अंदर जो हॉल है उसमें नक्शा आपको पता है आसम शराजी साहब क्या लगा हुआ है? वो है अखंड भारत का नक्शा। इट इज द साउथ एशिया का नक्शा लगा हुआ। अखंड भारत का नक्शा इज इन देयर पार्लियामेंट। आरएसएस के आइन में पाकिस्तान के बारे में चीजें हैं। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम।
until unless इनका बिहेवियर चेंज करने में उम्मीद आप कर सकती हैं, मुझे उम्मीद नजर नहीं आती। मिलिटरीली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज कैपेबल ऑफ, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है और विल ऑफ द नेशन सबने देख लिया, वो मौजूद है। इस माइंडसेट जो हिंदुत्व का माइंडसेट है, इसके लिए हमें प्रिपेयर होना होगा। डायलॉग में तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। अच्छा जौहर साहब, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ये खत जो है, ये जैसे अभी कसोई साहब ने कहा, जब मेरे पास आया तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये ख़त आ गया है और उस पर जिन लोगों के सिग्नेचर्स हैं, महबूबा मुफ्ती हों या फ़ारूक अब्दुल्ला हों या मीर वाइज़ हों, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो आपके ख्याल में डायलॉग का कोई रास्ता नहीं है? हमने सुना है कि कुछ लोग, ख़ास करके अमेरिका की तरफ से तो प्रेशर रहा है पाकिस्तान और इंडिया दोनों के ऊपर। अब चीन भी कह रहा है कि आप दोनों बातचीत करें। इज़ इट ट्रू? देखिए, मैं उसको प्रेशर नहीं कहूँगा, मैं समझता हूँ कि वो मुल्क पाकिस्तान को इनकरेज करते हैं। देखिए, बात यह है, हिंदुस्तान ने सब कुछ करके देख लिया ना, कोर्सिव डिप्लोमेसी भी कर ली, जंग भी कर ली, अभी इंडस वाटर्स के साथ भी जो कर रहे हैं, बाकी भी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे, पाकिस्तान इकोनॉमिकली इम्प्लोड हो जाएगा जी, फेलिंग स्टेट है, बदनाम करने की कोशिश करके भी देख लिया, सारी कोशिशें तो नाकाम हो गई हैं। तो फिर आपको नया रास्ता तो निकालना होगा ना, क्योंकि अब देखें डिप्लोमेटिकली आइसोलेट तो वो खुद हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक इनसिग्निफिकेंस का शिकार तो वो खुद हो रहे हैं। अच्छा, इकोनॉमिकली पाकिस्तान तो पहले से बेहतर हो गया पिछले कुछ सालों में। इसी तरह बाकी चीज़ों में पाकिस्तान को दुनिया में आज पीस मेकर के तौर पे देखा जा रहा है, एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे देखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि इंडिया में सेन वॉइसेस नहीं हैं, वहाँ पे भी सेन वॉइसेस तो हैं। जो है, मैं भी एक कॉन्फ्रेंस में था चीन में, तो वहाँ पे एक फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया के वहाँ पे थे, और वो प्राइवेट गुफ्तगू में मेरा ख्याल है कोई मॉडरेट जो है ना बातें, कोई ऐसी बात नहीं थी कि मुझे लगे कि जी बिल्कुल अभी तक, हालांकि वो तो वहाँ पे वाइस चीफ। इसी तरह मैं समझता हूँ कि सेन वॉइसेस, देखें सेन वॉइसेस आपको किस तरफ लेके जाएंगी, मुज़ाकरात की तरफ, पीसफुल डायलॉग की तरफ। मसले तो उधर ही हल होंगे ना। अब ईरान ने और अमेरिका ने भी जंग करके देख लिया, मसला क्या मैदान जंग में हल हुआ तो आखिर में मुज़ाकरात की मेज़ पे ही होगा ना, जो भी थोड़ा बहुत हुआ है या आगे इंशाल्लाह होगा। तो बात यह है कि देखिए, रास्ता और कोई है नहीं है इन दोनों मुल्कों के पास। रास्ता तो इवेंचुअली वही है, अगर लेट्स से कि हिंदुस्तान ये समझे कि जी पाकिस्तान, ये जो अखंड भारत की बात है या ये जो है ग्रेटर इजराइल की बात है, मैं तो इनको दीवानों के ख्वाब समझता हूँ। ये कोई जो है ना पाकिस्तान जो है जो वजूद में आया था तो इसलिए वजूद में आया था कि उसने रहना है वजूद में, और हिंदुस्तान में भी ये बात असल में तस्लीम की जाती है। कहीं पे ये थिंकिंग नहीं कि पाकिस्तान को, उनसे जो उनके एक कश्मीर के अंदर जो मुसलमान है वो तो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे, तो यहाँ पे वो क्या कर। मैं समझता हूँ कि देखें, ठीक मसला क्या है, उसकी जड़ ये है कि मोदी की जो सारी सियासत है, बीजेपी की जो सियासत है, आरएसएस की जो सियासत है, वो नफरत की सियासत है, वो एंटी मुस्लिम सियासत है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि बीजेपी जो है वो हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान बीजेपी नहीं है। तो इवेंचुअली तो वहाँ पे भी तो बदलनी है ना चीज़ें, मतलब वहाँ पे भी बात जो उनसी इवेंचुअली रैशनैलिटी पे आएगी। सतह के ऊपर भी जो तब्दीलियां हुई हैं, बिल्कुल वो भी भारत को मजबूर कर रही है कि आप बात करें और टेबल के ऊपर आए। एग्जैक्टली, देखें पूरी दुनिया अगर आज पाकिस्तान की तरफ देख रही है, उन्होंने इतनी कोशिश की, डिसइंफो लैब्स बना दी, प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान के बारे में क्या नहीं किया, वो सारा जब अकारत किया। और पाकिस्तान को तो आज जो है ना हर दारुल हुकूमत में दुनिया के पाकिस्तान की बात हो रही है, हिंदुस्तान की कहीं बात नहीं। देखिए, इवेंचुअली फिर आपकी जो है ना फॉरेन पॉलिसी को भी एडजस्ट करना होता है। वो जो जिस तरह का रवैया जयशंकर ने अपनाया कि एक बड़ी ही जो ह्यूब्रिस वाला, बड़ा ही जो है ना एक कॉन्डिसेंडिंग किस्म का, वो नहीं चला ना। और पाकिस्तान के साथ क्या, श्रीलंका के साथ नहीं चला, बांग्लादेश के साथ नहीं चला, नेपाल के साथ नहीं चला। जो पहलू है उसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ, क्योंकि इस खत के अंदर ट्रेड का भी लिखा गया है शहबाज। लेकिन मज़हर साहब, आपको क्या लगता है कि चीज़ें जो है वो बिल्कुल जैसे जौहर साहब ने बड़े तफसील से बताया या जनरल जाहिद साहब ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, क्या पाकिस्तान के लिए भी मुमकिन है कि इस वक्त भारत के साथ बैठा जाए? बहरहाल ट्रैक 2 जो है चल रहे हैं, बैक चैनल बातचीत हो रही है, तो इसके असरात पड़ेंगे सियासत के ऊपर भी? शुक्रिया आसमा। देखिए, पहली चीज़ ये कि हमें खुद ये सोचना चाहिए, इंडिया क्या सोच रहा है इसको एक तरफ रखें, बीजेपी क्या सोच रही है उसको एक तरफ रखें, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं हमें उस तरफ देखना चाहिए। हमारा एक ईस्टर्न बॉर्डर है, एक वेस्टर्न बॉर्डर है, और हमें साल से दोनों तरफ से एक टेंशन रहती है, हमें इंटरनली भी रहती है। पहली चीज़ ये कि मैं ज़ाती तौर पे जो अब हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो हमने देखा कि पाकिस्तान में हमने माजी को छोड़ भी दें तो पाकिस्तान में कभी भी इलेक्टोरल सपोर्ट एक्सट्रीमिज़म के साथ नहीं गई।
वीज़ा वी इंडिया में जो इलेक्टोरल सपोर्ट है उसने एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट किया, जो कि जाहिर है जिसकी वजह से आज हमें बीजेपी भी नज़र आ रही है और नरेंद्र मोदी भी नज़र आ रहे हैं। तो इंडिया में जो सूरत हाल है वो एक्सट्रीमिज्म वर्सेस मॉडरेट इंडिया के मुकाबले के दरमियान है कि मॉडरेट इंडिया जो है वो हार्ड लाइन एक्सट्रीमिज्म से अब तक पिछले 2 इलेक्शंस में हमें नज़र आया कि वो हार रहा है। लेकिन यही बीजेपी थी जब वाजपेयी साहब थे। वाजपेयी के दौरे में वाजपेयी के साथ जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, इसलिए कि वाजपेयी बज़ाते खुद बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी था। बिल्कुल हमारे इंटरेस्ट में क्या है, हमारे इंटरेस्ट में हमने अपने पिछले साल जो जंग हुई उसमें हमने अपनी फौजी कुव्वत भी इंडिया को दिखा दी और उन्हें अंदाज़ा हो गया। हमने डिप्लोमेटिकली पिछले चंद हफ्तों चंद महीनों में जो हम इमर्ज होकर आए हैं वो एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के तौर पे एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हमने जो लिया और उसमें एक स्ट्रॉन्ग मीडिएटर के तौर पे इमर्ज होकर आए हैं।